बोलिए प्रेम से श्री शंकरो महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवल ज्ञान मूर्तिं गंगातीतं गगन सदृशं तत्मस्याभिपतिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करम धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरु पाद पद्मों में कोटि शरण। आदरणीय मन के शुरुआत तो चले गए, परम श्रद्धेय एवं प्रकाश मंडल जी जो कि महर्षि में ही ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इस जिला के उपाध्यक्ष हमारे परमादरणीय रमेश रामदास जी, में गौशाला के विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय परमादरणीय दीनालाल झा साहब जी अधिवक्ता, इस सत्संग का सकुशल पूर्वक संचालन करने वाले कर्मयोगी हमारे मंडल जी, इस घर के स्वामी श्री कपिल देव शाह जी, समस्त विद्वतजन, सम्वेद समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज बड़ी हर्ष की बात है कि परमादरणीय श्री कपिल देव शाह जी की द्वितीय की जन्मदिन है, जिसको बोलचाल की भाषा में नतनी कहा करती है, शुद्ध भाषा उसको द्वितीय कहा जाता है, अर्थात पुत्री की पुत्री। उनके आज जन्मदिन है और हमारे संस्कार के संबंध में हमारे मन के सर्वश सुने ही आप लोगों ने। प्रसंग आपका भक्ति है। इस धराधाम पर बड़े बड़े महापुरुष आए और सबों ने अपना कुछ न कुछ अलग अलग विचार दिया।
दो बातें मैं रखूंगा आपके सामने कि पुत्री का महत्व कितना हुआ करता है। क्यों महत्व है? पुत्री को बुद्धि स्वरूपा कहा गया है। इसीलिए आपको याद दिला दूं मैं केवल, जब महाभारत के दरमियान में भीष्म पितामह धराशायी थे तो भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप ठीक ठाक तो है ना? भीष्म पितामह कहते हैं कि ठीक तो मैं हूं, लेकिन एक कमी है। कहा क्या? कहा एक मेरी पुत्री है, उसकी ब्याह करना बाकी है। भगवान श्री कृष्ण कहते आप तो बाल ब्रह्मचारी ठहरे, आपने तो विवाह नहीं किया, फिर पुत्री कहां से आपको हो गई? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्री कहां से हो गई आपको? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि केशव तुम भी कम भी मजाक नहीं करते हो, तुम तो जानते हो मैं किसके विषय में कह रहा हूं। किसके विषय में कह रहे हैं आप? मेरी बुद्धि रूपी पुत्री की विवाह अगर तुम्हारे साथ हो जाएगी तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सच बात तो यह है कि पिता के लिए पुत्री प्राण के समान हुआ करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है महाभारत के दरमियान में कि कलयुग में ऐसी स्थिति देखने को मिलेगा कि 4 कुआं को 1 कुआं भर देगा। मतलब ये हो गया कि एक पिता 4 पुत्रों को बढ़िया से खिला देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन चारों पुत्र मिल करके एक पिता को नहीं खिला पाएंगे। अर्थात कलयुग कहता है, कलयुग में ऐसी स्थिति है कि चारों कुआं को भरपूर भर देगा एक कुआं, लेकिन चारों कुआं मिल करके एक कुआं को नहीं भर पाएगा। दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में यह भी देखने को मिलेगा, गाय बच्चा अवश्य देगी, लेकिन अपनी जो बछड़ी हुआ करती है उसके दूध पिएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता पुत्री को जन्म देंगे अवश्य, लेकिन आश्रय जाकर के पुत्री क्या ही लेंगे, पुत्र के आश्रय बहुत कम हुआ करता है। ये कलयुग बता रहे हैं, कलयुग में ऐसी स्थिति आएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में कम से एक पुत्री तो सबको होना चाहिए। इसीलिए पुत्री की बड़ी विशेषता गाई गई है। शास्त्रकार कहते हैं पुत्री की ही देन तो है कि सूर्य को रोकने का काम करती है। माँ दलसा का नाम सुने होंगे, उन्होंने सूर्य को रोक दिए। माताओं की ही देन तो है जो कि 6-6 महीने का बालक ब्रह्मा विष्णु महेश को बना दी। शास्त्रकार का तो माताओं की ही तो देन है जो कि धरती पर संकट छाए हुए कत्राण करने काम किया। यद्यपि हम आप जानते हैं कि अगर माँ दुर्गा का अवतार नहीं होता तो महिषासुर से हम लोग का त्राण नहीं होता, अर्थात महिषासुर से हम लोग बच नहीं सकते। तो माताओं की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा रक्षा करने का काम करती है, बहुत ज्यादा रक्षा करती है। जब जब धरा पर संकट छाया है माता अपना रूप दिखाया है। जब जब संकट छाया है तब तब माता रूप दिखाया है और अपने कष्टों को सह करके दूसरों को सुख पहुंचाया है। ये माताएं कर सकती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं
और माताएं रूप में हम आप जानते हैं कि माता ही मोक्षदायिनी हुआ करती है। कहेंगे कैसे? भक्ति शब्द माता से ही तो निकला हुआ है, अर्थात भक्ति की स्थिति क्या है? भक्ति स्त्रीलिंग तो ही है। भज धातु में कितने प्रत्यय लगता है जिसका अर्थ होता है सेवा करना, अर्थात सेवा। सेवा से यानी आपको मोक्ष मिलेगा, और सेवा नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। अब सेवा भी कई प्रकार के हैं, जन सेवा, समाज सेवा, राज्य सेवा, देश सेवा और खुद अपनी सेवा। तो प्रश्न यह है कि आप कौन सेवा करना चाहते हैं? जन का सेवा करेंगे तो जन का समर्थन मिलेगा, देश का सेवा करेंगे तो वीरगति को प्राप्त करेंगे, तो आपको देश में जयकार होगा, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन खुद की सेवा अगर करेंगे तो मोक्ष प्राप्त करेंगे। शास्त्र का अर्थ है खुद की सेवा सबसे नहीं होता है, इसलिए खुद की सेवा करने वाले कोई कोई वीर होते हैं, कोई कोई वीर होते हैं। अगर खुद की सेवा क्या है तो श्रीमद आदि शंकराचार्य जी महाराज से पूछा जाए खुद की सेवा क्या है। उन्होंने कहा है आत्मानुसंधानम भक्ति धीयते, अपने आत्मा की खोज करते हैं तो भक्ति कहलाती है। अर्थात स्वयं को खोजते हैं तो भक्ति करते हैं, स्वयं को जानते हैं तो भक्ति करते हैं, और स्वयं को जान जाते हैं तो परमात्मा को जान जाते हैं। तो इसी संदर्भ में भगवान श्री राम ने गंधर्वों को उपदेश देते हुए शक्ति स्वरूपा सीता की खोज करने हेतु लता भूमि बिल इत्यादि से पूछते जा रहे हैं, वृक्ष लता इत्यादि से पूछते जा रहे हैं कि तुम कहीं सीता मृगनयनी को देखा है? विस्तृत समस्या ये हो गई, विकृति ये हो गई जीवन में कि भगवान शंकर ने देखा कि दूसरे भाव में है, दूर से प्रणाम कर लिए दशदानंद का करके। लेकिन सती कहती है, थोड़ी सी यहाँ हम आपको सुनना चाहिए। सती क्या कहती है कि सबको तो आप जय सदानंद का प्रणाम करते हैं, अरे ये तो अगर सजदानंद होते तो वृक्ष से, मृग से, खग से पूछते कि तुमने सीता मृगनयनी को देखा है? ये तो पागल हो गए हैं, उनकी पत्नी खो गई तो पागल हो गए हैं। भगवान शंकर कहते नहीं नहीं, पागल नहीं हुए हैं। अरे स्थिति ऐसी है, एक खेल कर रहे हैं का मैं नहीं मानती, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर के एक काम करो, परीक्षा ले लो। एक बात सदैव याद रखिएगा, जो सत्संग मनोयोग पूर्वक करेंगे वो किसी की परीक्षा लेने के उतारू नहीं होंगे। सती में एक कमी थी कि सत्संग उनका मन नहीं लगता, जिसके कारण उसके मन में बहुत बड़ा भ्रम पड़ा हुआ था। हमारे पाठकर्ता कह रहे थे, करो सत्संग भ्रमगढ़ टूटे। जो सत्संग करते हैं उनके भ्रम टूटते हैं, और जिनके जीवन में भ्रम से भरा पड़ा शरीर है, भ्रम में ही पड़ा हुआ है, तो समझिए उनके जीवन में सत्संग ठीक से नहीं उतरा, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। तो सती सत्संग में जाती तो थी, लेकिन मन नहीं लगता था। मन नहीं लगने के कारण एक संशय पैदा हो गया कि सच्चिदानंद हो नहीं सकते। भगवान शंकर कहते हैं परीक्षा ले लो। अब परीक्षा लेंगे तो कैसे लेंगी वो, कैसे परीक्षा लेंगी वो? तो क्या कि उन्होंने तो सीता को रूप धारण कर ली। भगवान शंकर तो चले गए, सीता को धारण करके एक झाड़ी में बैठ गए। तो भगवान श्री राम नाम नहीं लिए, तो आप अकेली बैठी हुई हैं, भोलेनाथ कहाँ है, वरदानी कहाँ है? जैसे इस शब्द का प्रयोग किया गया तो प्रयोग करते ही स्त्री हो गई कि अब आंख बंद कर ली। अब आंख बंद करती देखती क्या भीतर में राम लक्ष्मण सीता को, खोलती है तो राम लक्ष्मण सीता को, जिधर जिधर घूमती है उधर क्या दिखते हैं, राम लक्ष्मण सीता। अब लज्जित होकर के आंख बंद करके और बैठ गई।
भगवान ने देखा कि बहुत ज्यादा लज्जित हो गई है, तो अपनी माया को समेट लिया और वहां से चल। अब गई, देखिए सत्संगी झूठ बोलने के लिए डरेंगे, जो सत्संगी नहीं होंगे वो झूठ बोलने के डरेंगे नहीं। हम आपको डर लगेगा झूठ बोलने में, हृदय कांपेगा, और जो सत्संगी नहीं होंगे वो कांपेंगे नहीं, अनायास झूठ बोल देंगे, बेहिचक झूठ बोल देंगे, अजब मंतव्य बोल देंगे। सती के अंदर में सत्संग नहीं उतरा था, परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर कहते बड़े प्रेम से, क्या तुमने परीक्षा ले ली? कहा प्रभु आपके तरह ही प्रणाम करके मैं आ गई, परीक्षा ले ली। ये झूठ हुआ कि सत्य हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उसका परिणाम सुनिए क्या हुआ। भगवान शंकर आंख बंद करने वाले थे, हम ये आपके तरह। हम लोग भी कोई कहा करता तो ये जो मत है ना, संत मत, कौन सा मत है ये? आंख बंद करने वाला मत है, अकमुनिया मत है, नहीं तो सुनते होंगे आप लोग। तो भगवान शंकर भी आंख बंद करके देखते क्या है, कहा ये तो परीक्षा ले ली है और कार्य नहीं ले रही है, तो मन ही मन परित्याग करते हैं। जो स्थान वाम भाग में था सन्मुख दे दिए, और सन्मुख परिणाम क्या हुआ कि भीतर से ही त्याग दिए। माँ का रूप बनाए थे, माँ का आसन होता है सन्मुख, सामने सामने। धर्म पत्नी का आसन होता है वाम भाग अर्थात बाएं भाग। सन्मुख आसन दे दिए गए, आसन देने के पश्चात परिणाम ये हुआ कि मन ही मन तो त्याग हो ही गया। और जब उनके पिता यज्ञ कर रहे थे दक्ष, सबको निमंत्रण दिया गया था, वो घरदानी पति होने के कारण, थोड़ा सा अपमान होने के कारण अपमान किया नहीं था। उस प्रभु के चिंतन में मस्त रहने वाले महापुरुष ने ठीक से समझा नहीं, लोग खड़े हो गए, खड़े नहीं हुए, इसी का अपमान उनको लगा। जो वैभव से युक्त होते हैं उनको छोटा सा भी अपमान बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जो भगवत भजन से ओतप्रोत होते हैं उनका बड़ा अपमान भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो वैभव युक्त थे दक्ष, परिणाम ये हो गया, सबको निमंत्रण दिए, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिए। उसी के गंधर्व इत्यादि आकाश मार्ग से जा रहे थे, जाने के क्रम में पता लग गया कि तुम्हारे पिता के यज्ञ हो रहा है। सती हट कर बैठती कि मैं भी चलूंगी। कहा तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। यद्यपि कुछ घर में अपने आप जाना चाहिए। कौन कौन घर? पिता का घर अपने आप जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। नाना नानी का घर बिना बुलाए जाना चाहिए। दादी का घर बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र का घर बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु का घर बिना बुलाए जाना चाहिए। तथापि अगर अपमान हो तो कहीं नहीं जाना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं वहां अपमान था सती का, लेकिन सती ने कुछ विचार किया नहीं, वो चल दी। चल दी तो माँ बात करना चाह रही थी तो माँ को रोक दिया गया। बहन बात करके बहन को रोक दिया गया। घूम फिर करके देखती है सबका भाग लिया हुआ है, सबको भाग दिया गया है, भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं है। आदर से कहती है पिताजी कम से कम अपने जमाई को बुला लीजिए, उनको निमंत्रण दे दीजिए। क्या मैं उसको घोड़ी नाथ को नहीं बुला सकता, श्मशान घाट में रहने वाले को नहीं बुला सकता, ये भुजंग को गले में धारण करने वाले को नहीं बुला सकता, सर्फ को पहनने वाले को नहीं बुला सकता। बहुत भला बुरा कर दिए, क्रोध बढ़ता गया, और परिणाम ये हो गया कि हवन कुंड में क्या किया उन्होंने अपना आत्मदाह कर दिया। यद्यपि हम आप जानते हैं कि आत्मदाह करना सबसे बड़ा पाप है, तब भी उन्होंने माना नहीं और कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि उसके लिए फिर बहुत दिन तक तपस्या करनी पड़ गई। मैं उधर जाना नहीं चाहता, भक्ति करा रहा हूं। तो भगवान राम गंधर्व को उपदेश दे करके शबरी माँ के तरफ बढ़ते हैं। माँ शबरी की माँ की तरफ जब बढ़ते हैं तो ऋषि मुनि पहले चिढ़ाया करते थे बड़े प्रेम से, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ भगवान राम आएंगे। अब स्थिति ये होती है, सब कुछ चिढ़ा रहे थे, शबरी तुम्हारे राम कब आएंगे।
अब प्रभु जब उधर पहुंचते तो उन्हीं ऋषि मुनियों से पूछते कि मेरी सबरी की कुटिया किधर है। तो ध्यान देंगे, जो ऋषि मुनिगण चिढ़ाते थे अब उन्हीं ऋषि मुनियों से क्या पूछते हैं कि मेरी सबरी कुटिया किधर है। अब वही ऋषि मुनि आगे चल रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं और कुटिया तक पहुंचा रहे हैं। जिन सबरी मां का अत्यंत अपमान हुआ था, पानी भरने के क्रम में, आने के क्रम में थोड़ी सी आंचल सट जाने के कारण थप्पड़ भी खाई थी और वो पानी का स्थिति ऐसी हो गई, ऐसी स्थिति बनी उस तालाब का कि कीड़ा पड़ गया। अब उन्हीं के चरणोदक से वो तालाब साफ हुआ, भगवान के चरणोदक से तालाब साफ हुआ नहीं। तो भक्त का मान भगवान सदैव रखते हैं। अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान टलते नहीं देखा है। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो किसी को पकड़िए या ना पकड़िए लेकिन भक्त को जरूर पकड़ लीजिए। क्योंकि जब गज और ग्राह में युद्ध चल रहा था तो उसी कर में नाक जब डूबने लग गए गज का, एक पुष्प तोड़ करके प्रभु को याद किए। तो उसने क्या किया, याद तो किए प्रभु को। प्रभु ने वहां सुदर्शन को भेजा तो पहले ग्राह का उद्धार हो गया। तो गज पूछता है कि प्रभु ये अन्याय है। का क्या अन्याय है? कब पुकारा मैंने तो मेरा पहले उद्धार ना होना चाहिए, तो पहले आप उनका उद्धार कर दिए। तो भगवान कहते हैं बड़े प्रेम से कि मैं उन्हीं का पहले उद्धार करता हूँ जो मेरे भक्तों का पहले पैर पकड़ते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम भी बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आप सभी को उपदेश दे रहे हैं। पहले तो बड़े प्रेम से अच्छी तरह जानते हैं कि सबरी हर तरह से बता रही है कि मैं नीच कुल का हूँ, कहीं विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महमति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति ही नर सोहे कैसा, अपिल जल बारे देखें जैसा। आदि आदि बातों को कहा। लेकिन अब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सबरी सुनो मेरी बात को, सावधान सुनो धर्मन माही। सावधान हो जाइए और सुनिए। क्या सुना रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे प्रथम भक्ति संतर कर संगा। संतों का संग करने क्यों कहा गया? गोस्वामी जी महाराज से और पूछना चाहिए कि केवल आप जो करें संतों का संग करने के लिए, तो कुछ तो बात होगी। यहाँ तो भगवान श्री राम ने कहा है और आप भी एक जगह कहे बड़े प्रेम से। उन्होंने कहा है संत पंथ अपवर कर, कामी कर भव पंथ, काई संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संतों का पंथ ही अपवर का होता है। अपवर का मतलब होता है और मतलब नहीं। वो मतलब जहाँ पवर का नामो निशान नहीं है। पवर का मतलब क्या होता है? वो मतलब होता है पाप। वो मतलब जहाँ फलाशा नहीं, वो मतलब जहाँ बंधन नहीं, वो मतलब जहाँ भय नहीं, और वो मतलब जहाँ मृत्यु नहीं, उसे हम अपवर कहते हैं। संसार का किसी लोक लोकांतर की बात कर लीजिए आप, जहां तक लोक लोकांतर है सारे के सारे इन सबों का कभी न कभी नाश होता है। यहां तक हम आप जाने स्वर्ग का भी कभी न कभी नाश होता है। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर हम आपको जानना यह है तो किस रास्ते से हम परमात्मा तक जा सकते हैं? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं केवल संतों के मार्ग से ही आप परमपिता परमात्मा तक जा सकते हैं। क्योंकि संत पंथ अपवर कर, कामी कर भव पंथ। कामी का तो जहां पर कामना है, कहां नहीं कामना है?
आप वैकुंठ जाएंगे वहां भी कामना है, आप गौलोक जाएंगे वहां भी कामना है, आप शिवलोक जाएंगे वहां भी कामना है, आप ब्रह्मलोक जाएंगे वहां भी कामना है। तो गोस्वामी जी महाराज करें कामी कर भव पंथ। कौन कौन करें? तो कहा संत तो कहते ही हैं, कवि तो कहते ही हैं, श्रुति पुराण सदग्रंथ। श्रुति नाम है वेद का, और जितने प्रकार के आपके सदग्रंथ हैं और पुराण है, ये सबों ने कहा है कि संतों का पंथ ही अपवर का होता है। इसलिए हम लोग को विश्वास करना ये चाहिए कि संतों के पंथ के द्वारा ही हम अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अंत को प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में है, 15 पैराग्राफ में पढ़िएगा 15 और 16 को, तो उसमें स्पष्ट गुरुमाया ने कहा है जितने प्रकार के संसार में चराचर जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सच्चिदानंद ब्रह्म ओम, ये सारे ईश्वर के अंश हैं। अब थोड़ा विचार कर लीजिए, आत्मा भी किनके अंश हैं? ईश्वर के। सच्चिदानंद ब्रह्म किसके अंश हैं? ईश्वर के। कौन ईश्वर के? उस अनंत तत्व परमात्मा के अंश हैं। जब तक उसमें नहीं मिलेगा तब तक कोई जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता है। शास्त्रकार कहते हैं परम कल्याण कब? यद्यपि हम आप जानते हैं कि ओम सबसे ऊंचा है। हम लोग कभी कभी देखे होंगे कि अधिकांशतः विद्वान लोग त्रिपुंड लगाते हैं। कभी जाने कि त्रिपुंड का मतलब क्या होता है? नीचे में होता है तमोगुण अर्थात भगवान शिव, बीच में होता है रजोगुण अर्थात ब्रह्मा जी, और ऊपर में होता है भगवान विष्णु। इसीलिए त्रिपुंड लगाते हैं लोग। शास्त्रकार कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। उसके त्रिपुंड के आगे देखे होंगे एक बीच में एक सुंदर सा कोई लाल रंग लगा लेते हैं, लाल दिखता है। ये क्या चीज है? शास्त्रकार कहते हैं कि ये है ओम का प्रतीक। इन तीनों को छेदते हुए वो ओम सबसे श्रेष्ठ आगे है। उधर मुझे जाना नहीं चाहता हूं मैं। तो मैं कह रहा था कि संतों का जो पंथ होता है ये अपवर का होता है, और कामी पुरुषों का जो पंथ होता है वो संसार में अर्थात भवसागर में ले जाने वाला होता है। तो भगवान श्री राम बड़े मार्मिक तथ्य रखते हुए सबरी के सामने कह रहे हैं कि हे सबरी, प्रथम भक्ति संतों का संग करो, क्योंकि ये निर्विषयी होते हैं, विषय नहीं होते। और जितने भी होते हैं सब के अंदर में विषय होते हैं। देवताओं के अंदर में 5 विषय हुआ करता है। इनकी पूजा आप कर लेंगे तो कहाँ जाएंगे आप? क्योंकि 5 विषय के मालिक है तो 5 विषय ही प्राप्त होगा। कम या ज्यादा इतना ही अंतर है। इसलिए शास्त्रकार ने बड़े सुंदर शब्द कहा कि संत ही केवल निर्विषय होते हैं, इसीलिए उन संतों को हम आप जाने। शास्त्रकार कहते हैं कि संत शब्द ऐसे नहीं बनता है। संत कैसे बनते हैं? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिन्होंने जीवित अवस्था में सारे आवरणों को पार कर गया हो। कितने आवरण होते हैं? आवरण होते हैं 3। प्राकृतिक आवरण है 3 आपके, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। इन तीनों आवरणों को जो पार कर गया हो उसे हम संत कहते हैं। और 5 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। ये 4 जड़ शरीर है। इन 4 जड़ शरीर को जो अलग कर देता है और अपनी स्थिति चेतन में बना लेता है उसे हम परमहंस कहते हैं। तो कहा कि जब चेतन को पार कर जाता है उसे हम संत कहते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि वहां चल करके संत होते हैं। इसलिए संतों के जीवन में विषय नहीं होता, निर्विषय तत्व परमपिता परमात्मा होते हैं, और दूसरे में संत होते हैं। इसीलिए संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मल कहा दास तुलसी।
संत और भगवंतों को अंतर नहीं होता। बड़े सुंदर शब्दों में योग सिखोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि संत कौन, तो वो भी कह रहे बड़े प्रेम से कि भिद्यते हृदय ग्रंथि से छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अर्थात जिनकी दृष्टि परे से परे हो गई हो। परे से परे दृष्टि का मतलब क्या होता है? हम आपके अंदर में 5 दृष्टियां होती है, जागृत दृष्टि, स्वप्न दृष्टि और मानस दृष्टि। ये तीनों दृष्टि जब रुकती है तो दिव्य दृष्टि खुलती है, और जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो माया का दर्शन होता है, और माया के दर्शन होने से अपना कल्याण नहीं हो जाता है। शास्त्रकार कहते जब ये दिव्य दृष्टि भी रुक जाती है तब आत्मदृष्टि खुलती है, और आत्मदृष्टि अपना पहचान, परमपिता परमात्मा पहचान। संत महात्मा गण ने कहा उनकी दृष्टि परे से परे हो जाती है। इसमें एक बात और कही गई क्या कि भिद्यते हृदय ग्रंथि से, अर्थात ग्रंथि क्या है? तो 2 ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि एक है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। कभी कभी हम लोगों के जीवन में गांठ लगाने की बारी आई होगी। एक काला धागा दे दीजिए और एक उजला धागा दे दीजिए, और दोनों को मिला के बांधिए, कितने गांठ होंगे? 2 गांठ हो गया ना? कितने हो गए? एक ही गांठ हुआ ना? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गांठ एक है। कौन सा गांठ है वो? तो कहा जड़ चेतन ग्रंथि खुल गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की ग्रंथि है, लेकिन है गांठ कितने? एक, अर्थात काला धागा और उजला धागा। यूं समझ लीजिए जड़ और चेतन मिलाकर के एक गांठ कर दिया है। तो जड़ और चेतन को जो खोल लेता है उसी को हम परमहंस कहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि परमहंस व्यक्ति क्या करता है? तो उस परमपिता परमात्मा को पहचानता है, अर्थात उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्हे, ब्रह्म तत्व को ध्यावे। उनकी अवस्था ऐसी होती है, वो परमात्मा को देखते रहते हैं। संत महात्मा ने यहाँ तक कहा ये तो संतों की स्थिति रही। अब रह गई बात यह, संत जो कुछ बोलते हैं तो ब्रह्म ही बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्म में मिले हुए हैं तो ब्रह्म ही बोलते हैं। तो अब स्थिति बन गई है कि उनकी ही कथा को अगर सुनेंगे, दूसरे तीनम कथा प्रसंगा, सबकी कथा को सुनेंगे तो मन की व्यथा नहीं जाएगी, गई, बहुत दिन से सुनते आ रहे नहीं गई, लेकिन उनकी कथा को सुनेंगे तो व्यथा जाएगी, क्योंकि वो संत हैं, ब्रह्म हैं। ब्रह्म जो बोलेंगे उसका असर होता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं उनकी कथा, वो कौन सी कथा कहते हैं? वो परमात्मा कथा कहते हैं। ये राम की कथा, कृष्ण की कथा परमात्मा संत नहीं कहते। वे कहते वह कि जो सबके अंदर में कथा है उसको सुनाने की ताकत संत रखते हैं, इसीलिए उनका नाम संत कहलाते हैं। उस कथा को जो सुनते हैं तो मन की व्यथा चली जाती है। तो कहा दूसरे तीनम कथा प्रसंगा, कैसे सुने? तो कहा प्रेम से सुने, बेमन से अंदर की कथा नहीं सुन सकते। तीसरी बात कही गई है, तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजिगान। तीसरी भक्ति जो है ये क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, अमान होकर के, मान रह के नहीं। अगर मान रह के करते हैं तो गुरु की भक्ति नहीं कर पाते हैं वो। चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजिगान, भगवान करे मेरे गुणों का भी गान गाना चाहिए। भगवान और संत में कोई अंतर होता नहीं है। अब कह रहे बड़े प्रेम से कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। समय तो लगभग 5:30 होने जा रहे हैं, क्या करूं? ना 5:45 बजे तक कहिए ना, 5:45 बजे तक बोलिए ना। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि पांचवी भक्ति क्या है? पांचवी भक्ति यह है कि मंत्र का जपना। मंत्र कैसे जपा जाए? परम संतुष्ट साहब से पूछा जाए कि मंत्र कैसे जपा जाता है। हम लोग को तो बता दिया गया है कि आंख बंद करना और जप करना, लेकिन अब बात यह है कि कैसे जपा जाए। तो परम संतुष्ट साहब ने कहा है
पकड़ी पट पियू पियू करे। पट मतलब पर्दा। कौन सा पर्दा? जब आंख बंद करते हैं तो दिखता क्या है? अंधकार। ये क्या है? पर्दा। इसी पर्दे को पकड़ना है। किससे पकड़ना है? संत महात्मा कहते ख्याल से नहीं, इस पर्दे को हम दृष्टि से पकड़ मन से मंत्रावृत्ति करें। क्या करेंगे हम? आप कि दृष्टि से आप पर्दे को पकड़ें, एक जगह देखें और मन से आप मंत्रावृत्ति करें। पकड़ी पट पियू पियू करे, अर्थात मन से तो आप मंत्र जपते हैं, दृष्टि से क्या करते हैं? दृष्टि से आपको अंधकार को पकड़ना है। कहाँ? तो एक ही जगह। जैसे व्यक्ति एक ही जगह पकड़ता है तो परिणाम क्या होता है? तो परिणाम सुन लीजिए। जैसे आप पुकार लगाते हैं एक जगह देख करके, एक जगह देख के पुकार लगाते हैं तो अपने आप इष्ट स्वतः प्रकट होता है। जब नहीं बनता है, इष्ट का प्रकट होना नहीं होता है, तब क्या करते हैं हम लोग? मनोमय रूप बनाते हैं। मनोमय रूप बनाते हैं, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन मंत्र कहता है कि जब पुकारते तो उनको प्रकट होना चाहिए। जैसे पुकार में ताकत आ जाएगी तो स्वतः रूप प्रकट हो जाएगा। बहुतों ने पुकार लगाया और प्रकट कर लिया। किन किन लोगों ने प्रकट किया? तो परम संत तुलसी साहब से पूछा जाए कि आप इसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि इसमें खासियत बात यह है कि जब पुकार लगाते हैं तो पुकार कब? मन और दृष्टि जब एक हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, पुकार में दृष्टि एक जगह जम गई और मन पुकार रहा है तो पुकारते पुकारते अंधकार में अर्थात स्वतः इष्ट का प्रकट हो जाता है। वहां उस दृश्य को देखने पर मन छोड़ना नहीं चाहता है। वह दृश्य कैसा होता है? तो अद्भुत होता है और दिव्य युक्त दर्शन होता है। उस दर्शन को छोड़ना मन चाहता नहीं है, लेकिन गुरु का आदेश है इसको भी छोड़ना है। अब रह गई बात यह, इस दर्शन से लाभ क्या होगा? का जो व्यक्ति इस तरह का दर्शन कर लेते हैं, जो मांग कर लेंगे, कुछ भी मांगेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। एक प्रसंग आपको मैं सुना दूं। आपको महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करने के लिए संकल्प ले लिए। निमंत्रण भेजने के लिए भीम अर्जुन को तैयार किया गया। भीम अर्जुन दोनों सबसे पहले द्वारिका गए। कर निमंत्रण देके केवल नहीं चले आना, भगवान श्री कृष्ण को लेते आना, क्योंकि युद्ध भूमि में और युद्ध काल में जब उन्होंने साथ दिया तो युद्ध सकुशल पूर्वक जीत गए। यज्ञ में अगर रहेंगे तो यज्ञ सकुशल पूर्वक हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को रथ पर बिठा करके भीम अर्जुन लेकर के आ रहे थे। रास्ते में एक अंशुमान नाम का राक्षस था। उन्होंने क्या किया? उठाया बाण और एक ही बाण से रथ सहित उठा करके हस्तिनापुर में तीनों को पटक दिया। अर्जुन बड़े क्रोधित हुए, कहा उससे मैं युद्ध करूंगा। बगल में कर्ण का पुत्र बैठा हुआ था। कर्ण का पुत्र कहते हैं कि चाचा जी आप युद्ध करने जाएं, ठीक बात नहीं है, मैं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जाने दीजिए। ऋषि जी महाराज कहते हैं कि छोटा है, ये बच्चा है, ये क्यों जाएगा? अर्जुन है, भीम है और लोग है, वो लोग चले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते जानते नहीं, वीर का पुत्र वीर हुआ करता है, जाने दीजिए, वीर का पुत्र है। तो जाने दे दिया गया। चले जब गए तो युद्ध नहीं किए, एक चट्टान पर बैठे। चट्टान पर बैठ कर भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानते थे। खूब बढ़िया से बैठ करके ध्यान किया उन्होंने। ध्यान करने के बाद जब हूबहू उगा लिए और उसी दरमियान में कहते हैं कि मैं अगर ध्यान करके उठता हूं और उसको एक ही बाण में परास्त कर दूं, अंदर से आशीर्वाद मिल गया। यद्यपि वहां प्रकट थे तब भी वो आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन यहाँ अपने अंदर में जो उगा के आशीर्वाद लिए, ये बड़ा कारगर हुआ करता है। इतना कारगर हुआ यह कि उठा
अंशुमान को ललकारा और एक ही बाण से इतना बलशाली राक्षस था उसको परास्त कर दिया। तो भीतर में जो कुछ भी आप मांग करेंगे गुरु को प्रकट करने पर उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज बड़ा सुंदर शब्द कहा है, कहा जो कोई व्यक्ति अपने अंदर में गुरु को प्रकट कर लेते हैं उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं, जो मांग ले। संत महात्मागण कहते हैं हम आप इतना ख्याल रखेंगे कि आप इतने समृद्धशाली हैं, इतने ताकतवर वाले हैं कि केवल आपको गुरु को प्रकट करने की जरूरत है। इच्छाओं की पूर्ति हुए बिना आप का कोई काम बनेगा नहीं, जो इच्छा करें उसकी पूर्ति होगी। इसीलिए हमारे गुरु ने कहा हरदम रहे प्रभु संग कबहु भव दुख न करे, भव दुख गुरुदेव टारी सकल जय जयति करे। परमात्मा हरदम संग है लेकिन भव दुख नहीं टल सकता है, लेकिन गुरु का अगर दर्शन अंदर में होता है तो नाव किनारे लग जाता है। कहा दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिन के तरने की नाव किनारे लग। उनके लिए नाव किनारे लग जाती है। शास्त्रकार कहते हैं कि जप करने से ये ताकत आ जाती है साधकों के अंदर में। अब स्थिति होती है कि जैसे आपका मानस ध्यान बना तो मानस ध्यान बनने के बाद दृष्टि योग बनने में देर नहीं लगेगी। क्यों? मैंने महर्षि ब्रह्मा जी महाराज से जिज्ञासा की थी। मैंने कहा कि हुजूर सब कोई बोलते हैं कि एक बिंदुता प्राप्त होने पर दृष्टि योग की समाप्ति हो जाती है, दृष्टि योग पूर्ण हो जाता है, लेकिन दृष्टि योग का शुरुआत कहां से होता है? उन्होंने कहने की कृपा की थी, उन्होंने कहा कि दृष्टि योग का शुरुआत होता है मानस ध्यान से। अर्थात जो मानस ध्यान करते हैं वहां से दृष्टि योग प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं, इसीलिए गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। पूछा कि संत मत में आने के पूर्व तुमने लाला क्या कर रहा था? तो कहा कि मैं मानस जप और मानस ध्यान कर रहा था। तो पुनः पूछते हैं क्या तुमने मानस ध्यान को हुबहू उगा लिया? तो कहा हुबहू तो नहीं उगाया हूं, धुंधला दिखता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज के गुरु कहते हैं, बाबा देवी साहब कहते हैं कि मैंने भी मानस ध्यान किया था और हुबहू उगा लिया था। तो जो हुबहू उगा लेता है उन्हें बहुत शक्ति आ जाती है। इसीलिए हम लोग को हुबहू उगाने का प्रयास करना चाहिए। अब रह गई बात यह कि मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग का अभ्यास करना चाहिए। दृष्टि योग अभ्यास क्यों करना चाहिए? इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है, शास्त्रकार कहते हैं कि दृष्टि योग अभ्यास में बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति दृष्टि योग का अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने के क्रम में दृष्टि टिकती कब है? संतों ने कहा दृष्टि तब टिकती है जब मन संकल्प विकल्प को त्यागता है। जब तक मन संकल्प विकल्प करते रहता है तब तक दृष्टि टिकती नहीं है। तो मन को जैसे हम आप चुप करेंगे वैसे ही हमारी दृष्टि टिकना शुरू हो जाएगी। अर्थात संकल्प विकल्प रहित मन होते ही आपकी दृष्टि टिकने लग जाएगी। शास्त्रकार ने यह यहाँ तक कह दिया है कि जिस क्षण आपका मन निर्विषय हो जाएगा उसी क्षण आपके अंदर में दृष्टि टिकना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन क्या देखेंगे साधक प्रारंभ में? शास्त्रों में आया है और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मीराबाई भी कहती है कि दिखता क्या है प्रारंभ में? तो कब प्रारंभ में साधकों को पहले वो ब्रह्म प्रकाश नहीं दिख जाते, तब क्या दिखते? तो कहा कि साधकों के अंदर में सबसे पहले ये पंच तत्वों का रंग दिखता है। मिट्टी का रंग है पीला, जल का रंग है लाल, अग्नि का रंग है काला, हवा का रंग है हरा और आकाश का रंग है सफेद। ये पंच तत्वों का रंग दिखता है साधकों के अंदर में, और इसी को देखने के बाद तब इधर उधर छटकती रहती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। अब किसी व्यक्ति के अंदर में तारा दिख गया तो बड़े खुश होते हैं लोग कि तारा दिख गया। लेकिन तारा दिखा तो क्या दिखा? जैसे मान लिया जब मैं कपिल देव बाबू के घर पर वहां से आ रहा था, हमको लेकर के श्री अरुण बाबू आ रहे थे,
तो मैंने कहा ये घर है सामने वाला, कहने नहीं ये वाला पीछे वाला है। सामने वाला शीशा वाला घर था, तो मैंने कहा ये घर तो नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं ये वाले। तो जैसे दरवाजे पर पहुंचा तो कोई था नहीं, तो दरवाजे पर पहुंच कर कोई भीतर के माल को या भीतर के सामानों को नहीं देख सकता। उसी प्रकार से याद रखिएगा, बिंदु आपका दरवाजा है, अर्थात बिंदु दरवाजा है। उस दरवाजा पे आप ठहरे हैं तो सुख लगेगा। क्या लगेगा कि अब मैं अपने घर के द्वार पर आ गया हूँ, लेकिन घर के भीतर आप प्रवेश नहीं कर गए हैं। कब प्रवेश करेंगे आप? तो कहा प्रवेश आप तब करेंगे जब आप बिंदु में प्रवेश करेंगे। तो दरवाजे से क्या करते हैं आप? अंदर घुसते हैं। तो अंदर घुसते तो घर के सामान को आप देखते हैं। संत लोग कहते हैं ठीक उसी प्रकार से कि बिंदु में अगर आप जम गए तो क्या होगा? तो कहा जब दृष्टि बिंदु पर जमती है, मसंसी प्रमाण कर रहे हैं, जब दृष्टि बिंदु पर जमती है तो अनहद नाद पाता है। वो क्या मिलता है उनको? अनहद नाद मिलता है। मैं एक बार सिक्किम गया था सत्संग करने के लिए। भगवान बुद्ध का बड़ा सुंदर मंदिर था, दूर से ही माइक लगाया हुआ था, भीतर ही भीतर अब बड़ा सुंदर साउंड था, बड़ी अच्छी आवाज थी। बुद्धम शरणम गच्छामि। मैंने कहा कहीं माइक तक दिखता नहीं, वे आवाज कैसे आती है? एक बौद्ध भिक्षु से मैंने पूछा ये आवाज कहाँ से आ रही है? बहुत दूर से देखता हूँ। बल्कि वहां तक जो है ना भीतर भीतर माइक को अर्थात हॉर्न को लगा दिया भीतर भीतर ही, और वहां तक मधुर मधुर आवाज होती रहती है। तो जैसे आप बिंदु पर टिकते हैं, ठहरते हैं, जमते हैं, तो किन की आवाज सुनते हैं? उसे परमपिता परमात्मा को कुछ न कुछ सुनना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन परमात्मा का निज आवाज है, शो बात नहीं है, लेकिन यही आवाज आपको कनेक्शन दिलाएगा, अर्थात वहां तक पहुंचाएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि 5 प्रकार के केंद्र हैं आपके जीवन में। गुरु महाराज कहते हैं सृष्टि के 5 केंद्र है, सज्जन जानिए। गुरु महाराज कह रहे कि हे सज्जनों, सृष्टि के 5 केंद्र हैं, इसको आप जानिए। कौन कौन केंद्र हैं? तो कहा पहला केंद्र है स्थूल और सूक्ष्म का बीज, दूसरा केंद्र है सूक्ष्म और कारण का बीज, तीसरा केंद्र है कारण महाकारण का बीज, और चौथा केंद्र है महाकारण और कैवल्य का बीज। ये 5 केंद्र नहीं हुए, 4 केंद्र हुए, और 5वां केंद्र आपका हो गया कैवल और परमपिता परमात्मा के बीच। ये अंतिम केंद्र क्या है? शास्त्रकार कहते हैं अंतिम केंद्र परमात्मा तक रहता है, अर्थात परमात्मा को मिलाता है। इन 5 केंद्रों से 5 बाजा बजते हैं, इसलिए कहा बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, और प्रति एक पे चढ़ जाके निज नाम खोजना। अब अंतिम बात बड़े प्रेम से गुरु महाराज करें, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंतिम बात क्या है? अंतिम बात कहते हैं कि पंचम बजे धुर घर से जहां कौन विराजे? आप विराजे। आपसे मतलब वो परमपिता परमात्मा। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, किनकी कृपा से? गुरु की कृपा से नहीं था पहुंची खोजना, ये गुरु की कृपा से होगा। इसलिए उपनिषदकार ने भी कहा दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभ तो दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करना बिना। तो शास्त्रकार कहते हैं कि मन लगा के करते रहिए। मसंसी ब्रह्म जी महाराज कहते हैं करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। तो मैं कह रहा था 5वीं भक्ति शुरू किया था, लेकिन 5वीं भक्ति मंत्र जाप पर ही रह गया। तो मंत्र जाप मन योग पूर्वक करें। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि मुख्यतः 4 प्रकार से मंत्र जपना चाहिए। मंत्र में बड़ा ताकत है, और मंत्र तभी हम आपसे जपा जाएगा जब आप पवित्र रहेंगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मणिमण जाप जपो, और क्या कहा? उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। संसार में जितने प्रकार के उपकारी चित्र होंगे, ये जितने उपकार करने वाले लोग होंगे, उनसे ज्यादा उपकारी करने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। इसीलिए गुरु को मंगल मूर्ति कहते हैं। इसीलिए हम लोगों को मंत्र जाप को करना चाहिए। साथ ही साथ मंत्र जाप करने के बाद जब आपका मन पवित्र होता है तब मंत्र जाप होता है, और मन पवित्र होने से ही दृष्टि भी हमारी टिकती है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा छठ दम सील विरति बहु
कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों का धर्म क्या है? सज्जनों का धर्म क्या है? तो शास्त्र का सज्जनों का धर्म यह है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचना। जगह दीजिए उनको थोड़ा सा बैठने के लिए। बड़े ढेर दिन के बाद देखिए छी बैठा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि सज्जनों का धर्म क्या है? सज्जनों का धर्म है 5 पापों से बचना और इंद्रियों को दमन करना। इंद्रियों का दमन से तात्पर्य, इंद्रियां जब तक दमन नहीं होगी, दमन 2 तरह से होते हैं। एक प्रेम से लोग दमन करते हैं और एक जबरदस्ती दमन करते हैं। तो हमें करना क्या है? तो यहाँ पर भौतिक शास्त्र का लॉ लागू होता है। क्या लागू है? जब हम दोनों हाथ से किसी को धकेलते, किसी वस्तु को धकेलते, संपूर्ण ताकत कहाँ जाती है? दोनों हाथ में। कहते ठीक उसी प्रकार से हम दृष्टियोग का अभ्यास करते हैं तो संपूर्ण चेतना की ताकत कहाँ जाती है? दृष्टि योग में। तो इसी दृष्टि योग की ताकत से अंधकार का बोल्डर फटता है, या हंसता है, घिसकता है। शास्त्रकार कहते हैं जैसे घिसकेगा अंधकार का बोल्डर, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अंधकार फटते ही आवाज भी होती है। क्यों आवाज होना चाहिए इसके जीवन में? तो हम आप लोगों ने सुना होगा एक चीज बड़ा सुंदर। महेंद्र पर्वत पर परशुराम तपस्या कर रहे थे और इधर भगवान श्री राम के हाथों भगवान शिव जी का धनुष जब स्वयंवर में टूटा तो उतनी दूर तक आवाज चली गई। वो तो एक धनुष था, तो उतनी दूर तक आवाज चली गई। हम आपके अंदर में इतना बड़ा अंधकार है, वो अंधकार फटेगा की आवाज नहीं होगी, नहीं होगी। तो संत महात्मा कहते जैसे अंधकार फटता है तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। जैसे अंधकार फटेगा अंदर प्रकाश होगा, और प्रकाश में क्या है? का बिंद में तानाद बोले रन दिवस सुहावनम। तो सातवीं भक्ति क्या हो गया? सातम सम महिमय जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। अर्थात संतों को विशेष कहा गया, लेकिन कब? जब समता वाली साधना होगी तब। समता वाली साधना कब होगी? मनोनिग्रह करने से। इसलिए हम आपको मनोनिग्रह करना चाहिए। शास्त्रकार कहते मनोनिग्रह कैसे होगा? तो कहा कि शब्द अभ्यास से मनोनिग्रह होता है और दृष्टियोग अभ्यास से इंद्रियों का दमन होता है। इसीलिए हम लोग को दोनों क्रिया करने का प्रयास करना चाहिए। ये 8वीं और 9वीं सब तो फल है। 8ठाम जथा लाभ संतोषा सपनों नहीं देखा परदोषा। ये ऐसी स्थिति होती है, तो हम लोग को जीवन में चाहिए इस प्रकार की भक्ति करेंगे। तब अंतिम बात कही जा रही है, क्या? अंतिम बात यह है कि जो गति जोगियों को दुर्लभ था वो गति सब सबरी को सुलभ हो गया। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सबरी एक कुछ कोटि की साधिका नहीं थी, संत हो गई थी। अब कहाँ गई वो? तो कहा तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। कहाँ से नहीं फिरते हैं लोग? किसी भी लोकांतर रहेंगे तो आएंगे और जाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन अनंत में जब मिल जाएंगे तो आना जाना नहीं होगा। जहाँ पर शब्द नहीं है वहां जाएंगे तब आपका आना जाना नहीं होगा। जहाँ तक शब्द है वहां तक रहेंगे तो ससीम के अंदर रहेंगे, और ससीम के जब तक परे आप नहीं होंगे, असीम में नहीं मिलेंगे, तब तक संभव नहीं है कि हमारा आवागमन मिटेगा। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द पलटूदास जी महाराज ने कहा का अनेक जन्म जब सिद्ध हुई तब अंत संत कहावनम। जब अंत संत कहावनम तब आवागमन मिटावनम। जब तक संत नहीं होंगे तब तक उनके आवागमन नहीं मिटेंगे, और जिनके आवागमन नहीं मिटेंगे तो उनका दुखों का अंत होना संभव नहीं है। तो सबरी अपने योग पाव शरीर से अर्थात योगाग्नि में
शरीर का परित्याग करके उस प्रभु के पद में लीन हो गई, जहाँ से फिर संसार में कोई नहीं लौटते। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसी भक्ति की युक्ति हम लोग को गुरु महाराज ने दिया है, इसलिए मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। ये जो कार्यक्रम जो हमारे कपिल बाबू रखे हुए हैं, ये बड़े सराहनीय कार्यक्रम है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ वो बच्ची और माता जी जो स्वस्थ हुई, दोनों की शुभकामना है कि बच्ची तो दिनों दिन आगे बढ़े और तारा की भांति और चंद्रमा की भांति संसार में चमकते हुए नाम रोशन करते रहे, और इस पूरे परिवार में यह लोक और परलोक दोनों सुखमय हो, सदा आनंद हो। हमारे आए हुए हैं महाशयगण, इनसे दो चार शब्द सुन लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।